अस्सलाम वालेकुम। वन बाय वन न्यूज चैनल के साथ मैं हूं अली मुनीर। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद पीटीआई के साबका सदर लालपुर टाउन मियां शबीर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं जो बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनमें पीटीआई में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती बताया जा रहा है कि इनको मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद इसके कि कप्तान से इजहारी यकजहती करते हुए जो कारकुनान हैं उन्होंने गिरफ्तारियां खुद को देने लगे हैं और उनके लवाकिन का इससे बढ़कर ये भी कहना है कि जो हमारे कारकुनान मतलब पीटीआई के कारकुनान जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके लवाकिन को उनसे मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। इसी वजह से उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा मियां शबीर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम, जो गिरफ्तारी की बात है ना, ये इन लोगों को आइन के बारे में नहीं पता। ये होता है रजा कराना तौर पर गिरफ्तारी। जो आजम सवाती, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, दूसरे दोस्तों ने दी, मगर वो जो ये कर रहे हैं ना, ये सब इलेक्शन की तखरीर की वजह से कर रहे हैं। इलेक्शन ना हो, इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए कर रहे हैं कि जो मरियम नवाज कल जलसे में सरगोदा में कर रही थी बातें, वो भी सामने सबके सामने है कि जिस तरह वो हमारी डिक्शनरी की तौहीन कर रही थी। इस पर भी वहां नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बाकी इंशाल्लाह जो होगा वो अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुक्म से सबके सामने इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी, या तमाम सीटें जीतेगी इंशाल्लाह। मियां साहब, हमें ये बताएं कि क्या पीटीआई के चेयरमैन जो हैं खान साहब खुद गिरफ्तारी देंगे और वो कब देंगे गिरफ्तारी? मैडम, वो गिरफ्तारी देने के लिए खान साहब बिल्कुल तैयार है, मगर ये जो काम कर रहे हैं उन पे जानलेवा हमला हुआ पहले भी, अब उसको जेल में लेके जाएंगे, जहर देंगे उसको। जैसे वो मकसूद चपड़ासी, जहाँ वो डॉक्टर जवान था एफआईए का, वो अपना डीजी, उसको ये वही खान साहब के साथ काम करे। खान साहब दलेर आदमी है, वो तो जेल से डरता ही नहीं है। वो तो कहता है मुझे ईसीएल में मेरा नाम डालो, मैं मुल्क से बाहर न जाऊँ। हमारी हुकूमत गई को 1 साल हो गया, मगर खान साहब ने एक दफा नहीं कहा मैंने बाहर जाना है। ये बुज़दिल लोगों का काम होता है जो बाहर भाग जाते हैं। वो तो दलेर आदमी है, वो जुमान पार्क में बैठा, जाके पकड़ ले उसे। जी बिल्कुल, इमरान खान वाकई दलेर है, लेकिन इनसे इस सूरत को मजीद आगे बढ़ाते हुए हमें ये भी बताइए, क्या इलेक्शन की डेट मांगी जा रही है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या इलेक्शन हो पाएंगे और अगर हुए भी तो क्या अपनी मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे? मैडम, जो हमारा आइन है ना, आइन ये कहता है कि जब असम्बली तहलील हो जाए ना, फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो वो तहीने आइन होगा। तहीने आइन का आम लोगों को पता ही नहीं है क्या है। ये आर्टिकल 6 लगता है, जिसमें गिरफ्तारी होती है कि बंदा अपने आइन के साथ गिरफ्तारी कर रहा है। आइन का मतलब अपने मुल्क के साथ गिरफ्तारी कर रहा है, कि इसलिए ये लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से इलेक्शन से नहीं इनको भागने देंगे। खान साहब की बात है, खान साहब तो 24 घंटे तैयार है कि मैं जो गिरफ्तार करूं, मैं तो बैठा हूं, मेरा जीना मरना इस मुल्क के लिए है। अच्छा जी, आगे बात को मजीद बढ़ाते हुए आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, फारूक हबीब साहब ने भी, फैसलाबाद से पीढ़ी के रहनुमा फारूक हबीब ने भी 1 मार्च को खुद गिरफ्तारी का कह दिया है। क्या ये वाकई उनकी बात राइट है, मतलब वो दुरुस्त है, वो गिरफ्तारी देंगे, या ऑडियंस का मतलब आवाम का सिर्फ ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही है? मैडम, फारूक हबीब तो एक एमएनए मिनिस्टर लेवल का आदमी है। हम जैसे छोटे वर्कर कारकुन हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह 1 तारीख को हम सबसे आगे होंगे। इंशाल्लाह जो भी फैसला पाएगा, आपको नजर आएगा, कल तुमने पेशावर में देखा जो लोगों ने किया इनके साथ, लोग जेलों की दीवारों पे चढ़ गए, हमें गिरफ्तार करो, ये आगे से दरवाजे बंद कर डंडे मारे, इसको नहीं जाने देना। मैडम, इस दफा हमारी दुनिया का जो है ना खौफ के वो तोड़ बैठी है। इनको पता कि आप इसके आगे हूं आजादी सिर्फ चंद कदम के फासले पर बाकी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह की रहमत से फैसलाबाजी जब बारी आएगी तो लोगों को नजर आ जाएगा कि कैसे दुनिया निकली है जेल के लिए। अच्छा, इस बात से आगे मजीद बात को बढ़ाते हुए बात करते हैं। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया है। क्या ये बात दुरुस्त है और ये किस हद तक दुरुस्त है? मैडम, ये तो काम दहशतगर्दों के साथ होते हैं। और ये देखे ना हमारे मुल्क का या इस मुल्क की अदलिया का काम कि इस पे नोटिस नहीं ले रही। जो कलमूशन था ना हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा था, उसको भी आज तक एक जेल से दूसरी जेल पर ट्रांसफर नहीं किया गया। मगर इस दहशतगर्दों से ज्यादा हमारे जो कारकुन है, आजम सवाती, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये वो लोग हैं जिनका मरना जीना पाकिस्तान में है। और ये सब बुजुर्ग आदमी है, इससे आगे तो बोनस है जो जी रहे हैं। इससे आगे इन्होंने क्या करना है? कभी किसी को मियाँ वाली जेल में, किसी को अटक जेल में, किसी को लिया जेल में। ये सब बुजदिलाना काम होते हैं। जो बुजदिल काम करते हैं ये वो काम कर रहे हैं साहब।
अच्छा जी, बात का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए मियां साहब से मजीद और सवालात करते हैं और इनसे जानते हैं कि बताइएगा सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है, वजीर आला जो इलेक्शन करवाते हैं 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? मैडम बहुत अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है। अगर इस वक्त ही हमारी अदलिया सिर्फ एक वाम साहब हमारी सिर्फ अदलिया की तरफ देख रहे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर जो सुप्रीम कोर्ट इसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लेता है तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का हमारे तारीख में नाम लिखा जाएगा। अगर नहीं लिखा जाएगा तो जैसे जस्टिस कदूम के दौर से मियां नवाज शरीफ साहब बेनजीर को फोन करके सजा दिलवाते थे या आसफ अली जरदारी को, ये वही वक्त आ रहा है जिस तरह ये पहले फोन करके आज सब जजों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो जो वजीर आला का काम है उसका काम तो निगरान का होता है ना जी, अपना जो तमाम बातों का मुतफिका होता है वजीर आला, उसका काम होता है कि इलेक्शन करवाना निगरान वजीर आला का। मगर निगरान वजीर आला का इनका बगल बच्चा बना हुआ है, वो जो कह रहे हैं वो ही आगे कर रहा है, जो ही कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये मैडम हमारे साथ नहीं कर रहे, ये इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। आज देखो कि महंगाई कहाँ चली गई है 9 माह में। गरीब आदमी यकीन करे कि 1-1 किलो आटा लेने पे मजबूर है। आप जिधर इधर ट्रक खड़े होते हैं आटे वाले, उधर देखे लाइनें कितनी कितनी बड़ी लगी हैं। औरतें हमारी माएँ बहनें जिनको घर में बैठना चाहिए वो आज कतारों में लगी आटा ले रही हैं। 1-1 पाव घी और 1-1 किलो आटा लोग ले रहे हैं दुकानों पे, हम देखते हैं सुबह शाम। ये 7 तक ये लोगों पे ले आए हैं। और ये इलेक्शन तखीर कर रहे हैं ना जी, दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं है। तुर्की का उधर इलेक्शन हो रहा है जिधर दलदला आया हुआ है। 2018 से ज्यादा हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है। 2018 में ये आलम था कि आदमी घर से निकल के बाहर जाता, 2 मिनट बाद टीवी के आगे आता तो पता चल जाता कि बम धमाका हो गया, फलां जगह हो गया, फलां जगह हो गया। अल्लाह का शुक्र है हमारी इस जगह पे हमारी फौज को भी स्टैंड लेना चाहिए। आसिम मुनीर साहब जिस तरह उनकी तरीक है कि वो बहादुर आदमी है, और तरीक की पहली बात है कि हाफिज कुरान हमारा आर्मी चीफ है, उसको भी नोटिस लेना चाहिए। खुदा के लिए इस मुल्क का सोचो, बाकी छोड़ो सारी बातों को, अपने इख्तलाफ अपनी जगह पे, मगर इस मुल्क का सोचो। अगर जो मुल्क है तो हम है, अगर मुल्क ना रहा तो हम कोई भी नहीं रहेंगे। अल्लाह जी बहुत शुक्रिया। 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल जो है वो अब हुक्मरानों के हाथ में है और उम्मीद करते हैं कि हमारे अपने बेहतरीन फैसला लेंगी। इसी के साथ मुझे इजाजत, अल्लाह निगहबान।